प्राचीन ग्रंथों और कथाओं के अनुसार एक बार स्वर्गलोक में ऋषि दुर्वासा ने एक भव्य सभा का आयोजन किया था। इस सभा में देवराज इंद्र सहित सभी देवी देवता, ऋषि मुनि और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। सभी गहन भक्ति और ध्यान में लीन थे। उसी दौरान एक अप्सरा, जिसका नाम पुंजिका स्थली था, अपनी नादानी में सभा में विघ्न डाल रही थी। वह बार बार सभा में आ जा रही थी, जिससे आर्षि दुर्वासा और अन्य उपस्थित लोग अत्यंत क्रोधित हो गए। आर्षि दुर्वासा ने पुंजिका स्थली को सरलता से समझाया कि वह इस प्रकार का व्यवहार न करे, किंतु उसने उनकी बात नहीं मानी। अंततः क्रोधित होकर आर्षि ने उसे श्राप दे दिया और कहा, तुम्हारा यह कृत्य अत्यंत अशोभनीय है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम वानरी बन जाओ। यह श्राप सुनकर पुंजिकस्थली के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपने कृत्य पर गहरा पश्चाताप हुआ और वह रोते हुए आर्षि दुर्वासा तथा सभा में उपस्थित सभी लोगों से क्षमा मांगने लगी। उसकी करुण पुकार सुनकर आर्षि का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने उसे वरदान देते हुए कहा, तुम अपनी इच्छानुसार रूप बदल सकोगी। अगले जन्म में तुम्हारा विवाह एक महान वानर से होगा, जो स्वयं भगवान का रूप होगा। तुम्हारा पुत्र भी वानर होगा, जो अत्यंत बलशाली, शक्तिशाली और तेजस्वी होगा। आर्षि दुर्वासा के कथनानुसार कुछ समय पश्चात पुंजिक स्थली ने विरज की पत्नी के गर्भ से एक वानरी के रूप में जन्म लिया। उनका नाम माता अंजना रखा गया। जब माता अंजना किशोरावस्था में पहुंची, उनका विवाह महान पराक्रमी वानर राज केसरी से हुआ, जो कपिराज के रूप में विख्यात थे। माता अंजना का जीवन सुखमय और शांतिपूर्ण व्यतीत होने लगा। एक बार की बात है, जब कई आर्षि जंगल में अनुष्ठान कर रहे थे, तभी एक जंगली हाथी ने वहां उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। इस उपद्रव के कारण कई अरशियों के अनुष्ठान भंग हो गए। ये देखकर वानरराज केसरी स्वयं को रोक न सके और उन्होंने उस हाथी का वध कर दिया। किंतु बाद में उन्हें अपने इस कृत्य पर गहरा पश्चाताप हुआ। वह दुख और पीड़ा से ग्रस्त हो गए। यह देखकर वहां उपस्थित आर्षियों ने केसरी को सांत्वना दी और वरदान दिया, शीघ्र ही तुम्हारे यहां एक पुत्र का जन्म होगा, जो अत्यंत बलवान, शक्तिशाली और पवन से भी तीव्र गति वाला होगा। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार माता अंजना मानव रूप में पर्वत पर भ्रमण कर रही थीं। वह प्रकृति के सौंदर्य का आनंद ले रही थीं। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी और उनका वस्त्र उड़ने लगा। आश्चर्य की बात यह थी कि न तो पेड़ पौधों के पत्ते हिल रहे थे और न ही कोई अन्य हलचल थी। यह देखकर माता अंजना क्रोधित हो गईं और चेतावनी दी कि जो भी यह कर रहा है वह स्वयं को प्रकट करे, अन्यथा वह उसे श्राप दे देंगी। तभी देवराज इंद्र प्रकट हुए और क्षमा मांगते हुए बोले, ऋषियों ने मुझे मेरे समान शक्तिशाली पुत्र का वरदान दिया है, इसीलिए मैंने यह कृत्य किया। मेरे स्पर्श से भगवान रुद्र तुम्हारी आत्मा में प्रवेश करेंगे और तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। इस प्रकार भगवान रुद्र के अंश से माता अंजना के गर्भ से भगवान हनुमान का जन्म हुआ। उन्हें पवन देवता का अवतार भी माना जाता है, क्योंकि उनकी गति और शक्ति पवन के समान थी। हनुमान जी ने अपने जीवन में अनेक महान कार्य किए। उन्होंने असंख्य राक्षसों का वध किया और प्रभु श्री राम की भक्ति में पूर्णतः लीन रहे। रामायण में उनकी भक्ति और पराक्रम की अनेक कथाएं वर्णित हैं। माता सीता को लंका से मुक्त कराने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। प्रभु श्री राम की सेवा और भक्ति के कारण उन्हें स्वयं भगवान विष्णु से कलयुग तक जीवित रहने का वरदान प्राप्त हुआ। हनुमान जी के अस्तित्व के अवशेष राजस्थान, लंका, कर्नाटक सहित अनेक स्थानों पर पाए गए हैं। हनुमान जी की भक्ति सुख दुख दोनों में मनुष्य को शक्ति और साहस प्रदान करती है। हमें हर समय उनकी आराधना और भक्ति में लीन रहना चाहिए। जय श्री राम, जय हनुमान।